रक्षति तमना प्रजाः उपोखपुरोधा विराजति उदुतियञ्जातो वेदसन् देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम् वरुण पश्यसि दैव्यावधर्यो आगतगो रथेन सूर्यतुष्टा मध्वाजनगुं समञ्जाते तं प्रकनतायं नश्चितरं देवानाम संप्रकनता पूर्वता विश्वते माता जयेशता तिम्बरेहि खदगुं सर्विदं प्रतीचीनं व्यजानन्दो हसे धुनिमासुञ्जयन्तमनुया सुवर्धसे आयं मे नश्चोदयत् प्रश्निगर्भा ज्योतिर्जरायुरजसो विमाने इममपागुं संगमे सूर्यस्यासि सुन्न विपरामतिभिरिहन्ति चित्रं देवानामोदगादनेकं चक्षुर्मितरस्य वारुणस्याग्नेः आराध्या वा पृथिवी अन्तरिक्षगुं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुखश्च आन ईराभिर्विदस्ते सुषस्ति विश्वानराः सविता देव एतु अभिजाता जुवानो मत्सधानो विश्वं जगदभिपितवे मनीखा जगद्यकच्चा वितराहन्नुदगा अभिसूर्जन् सर्वं ददेन्द्रदेवसे ताराणिर्विश्ववादारे सतो ज्योतिकृदासि सूर्यं विश्वमाभासिरोचनं तत्सूर्यस्य देवतवन्तन्माहितवं मध्याकर्तो भीतातगुं सञ्जभारः जादेदायुक्तः हरितः सदस्तादाद्रियाद्रि सस्तानुते श्रीमस्मै तन्मितरस्य वारुणस्य चक्षे सूर्य रूपं कृणुस्ते द्योरूपस्ते अनन्तमन्यदर्श्य पाजाः कृष्णमन्नदयिताः संभरन्ति बडमहासि सूर्यभडादित्या महासि देवानामसूर्यः पुरोहितो विभुज्यो तिरदाभ्याम् श्रायन्त इव सूर्यं विश्वेदिन्द्रस्य भक्षता वसूनि जाते जनमान ओज
प्रतिभागन्नदीधिमा अधिया देवा उदिता सूर्यस्य निरगुंहसाः पिपरीता निरवध्याता अन्नो मितरो वरुणो मामहन्तमदितिः सिन्धुः पृथिवी उतद्योः कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च हिरण्येन सविता रथेन देवो जाति भुवना निपश्यन्न हरिः ओम। इस सूर्य सूक्त के पाठ के साथ ही अब चलते हैं आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान के चरण कमल पादुका का पूजन के लिए। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु अथाचमनं। श्रीरामाय नमः, श्रीरामभद्राय नमः, श्रीरामचन्द्राय नमः। हस्तो प्रक्षाल्य श्री सीतारामाभ्यां नमो नमः। अथ ध्यानम्। ओम मूर्धानन्देव अरतिं पृथिव्या वैश्वानरमृत आजा तमग्निं कविगो साम्राजमतिथिं जोनाना मासन्ना पात्रं जनयन्त देवाः। ध्यायामि श्रीमज्जगद्गुरवे नमः। चरणकमलपादुकाभ्यां नमो नमः। ओम शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिवा श्वेतः श्वेताक्ष रोणस्ते कर्णाजामा अवलिप्ता रौद्रानभ रूपाः पार्जन्याः। शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। ओम त्वां गन्धर्वा अकनस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखधे सोमो राजा विद्वान् यक्षमादमुच्यत गन्धं विलिम्पामि। ओम अक्षण्णमी मदन्तयवप्रिया अधोखत अस्तोखत शोभान मतिजोजान्विन्द्रते हरि अक्षतान् समर्पयामि। ओम ओखधीः प्रतिमो दध्वां पुष्पवतीः प्रसोवरीः अश्वा एव सजितवारिर्विरुधः पारैष्णवः पुष्पमालां समर्पयामि। ओम ब्राह्मणोऽस्य राजन्यः क्रेतः ऊरो तदस्य जदवैश्यः पदभ्याङ्गुशूद्र अजायत धूपम् आग्रापयामि। ओम चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च दग्निरजायत प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि। हस्तो प्रक्षाल्य नैवेद्यं पुरतो निधाय। ओम नाभ्या आसेदन्तरिक्षगं शीर्ष्णद्योः समवर्तत पदभ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोका
नैवेद्यं निवेदयामि जलेन सम्प्रोक्ष्य ग्रासमुद्रां प्रदर्श्य ॐ प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा मध्ये मध्ये पानीयं समर्पयामि उत्तरापोषाणं समर्पयामि ॐ जाः फलिनीर्जा जाश्च पुष्पिणीः बृहस्पति प्रसूतास्ता न मुञ्चन्त्वगुंहसः फलं निवेदयामि द्रव्यदक्षिणा ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै विधेम द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि नमस्करोमि नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापतिपादुकाभ्यः त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या च गुरुस्त्वमेव सर्वं मम देव अनंतकोटि नमस्कारांजलिं समर्पयामि श्रीमज्जगद्गुरवे नमः चरणकमलपादुकाभ्यां नमो नमः। अब श्री तुलसी पीठाधीश्वर जगद्गुरु भगवान का समर्चन होगा। हरि ओम बृहस्पते अति आदर्यो हरे हाद्यो मद विभाति क्रतो मज्जने घो यति दयच्छ वसरित प्रजा ततदस्मासो द्रवीणं देहि चितराम। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे श्री गुरु परंपरा। बोलिए श्रीमद् जगद्गुरु भगवान की जय। इस प्रकार इस कथा के जजमान प्रेम मूर्ति आदरणीय श्री प्रेम भूषण जी ने पूज्यपाद गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में अपना सर्वस्व अपना प्रणाम निवेदन किया है। माल्यार्पण भी बाकी है अभी। ए जय कहाँ है वो सजन कहाँ है? आदरणीय प्रेम भूषण जी जब माल्यार्पण करें तो आप तालियों के द्वारा आप लोग भी स्वागत करें। आज कथा का तृतीय दिवस है। आप सभी को पता है कि आज भगवान श्री राघवेंद्र सरकार यहाँ पर प्रकट होंगे। प्रकृति भी अपने पूरी छठा के साथ भगवान के स्वागत के लिए तैयार है। आइए अधिक विलंब न करते हुए पूज्यपाद गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में ही प्रणति पुरस्सर निवेदन किया जाए। तृतीय दिवस की कथा गंगा से हम सबको पावन करने की कृपा करें पूज्यपाद गुरुदेव भगवान। उसको कहो कि भावार्थ भोजन न हो तो श्री राम चंद्र कृपालु भजु मन हरण भव नवक जलोचन मुख कर पद जारुनो संकल्प अगणित अमित छवि नवनीत नीरद सुंदरम पतिपीत मानव तड़ित रुचि
शुचिनो जनकसुतावरं श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणो भजु दीन बंधु दीनेश दानव दैत्यवंश निकंदनं रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनं श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणो सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणं आजानो भुज शर चाप धर संग्राम खर दूषणो श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणो इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनोरंजनं हृदय निवास कुरु कामादिकल दल गंजनो श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणो जय जय हर दारुणो श्री कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षाः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् श्रीरामचंद्र रघुपुंगवराजवर्य राजेंद्र राम रघुनायक राघवेश राजाधिराज रघुनंदन रामभद्र दासोऽहमद्य भवतः शरणागतोऽस्मि। श्रीरामपादाम्बुजचञ्चरीकं समुल्लसन्मानसपुण्डरीकं
दोर्दंड संकंपित काल कालम वंदामहे वानर वारणेन्द्रम। जयति कवि कुमुद चंद्रो तुलसी हर्षवर्धनस्तुलसी सुजन चकोर कदम्बो कविता कौमुदीं पिबति। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्परां। तुलसीं तुलसी पीठं सीतारामौ च लक्ष्मणं मंदाकिनीं चित्रकूटं कामदं मारुतिं स्तुवे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे। बरनौ रघुबर बिमल जस जो दायक फलचारि। श्री रामचरित मानस बिमल कथा करऊं चित चाय। आसन आई विराजिए श्री पवन पुत्र हर्षाय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय हो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। चित्रकूट के दृष्टादृष्ट संतों की जय हो। जय जय श्री सीता। सीताराम जय सीताराम। 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 सब लोग बोलिए बोलिए। सीताराम जय सीताराम। 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 सीताराम जय सीताराम।
परिपूर्णतम परात्पर परमात्मा भगवान श्री सीताराम जी की कृपा हम सब पर निर्व्याज रूप से बरस रही है। देखिए, संपूर्ण शास्त्रों का यही निचोड़ है कि सीताराम जी ही परब्रह्म हैं और कोई परब्रह्म हो ही नहीं सकता। सीताराम जी ही परब्रह्म है। हमारे यहाँ जो ब्रह्म की एक युक्तिपरक व्याख्या की गई है, वर्णों के आधार पर, ब्रह्म में 4 अक्षर दिखते हैं, ब, र, ह और म। और चारों की वर्णों की संख्या पर जब विचार करते हैं हम, तो ब जो है वो हमारी देवनागरी लिपि के अनुसार ब व्यंजन का 23वां अक्षर है। क से गिनिए ब तक 23 हो जाएगा। कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग 5 चौक 20 प फ ब 23। और इसके पश्चात जो र है वो वर्णमाला का 33वां अक्षर है। 5 ये वर्ग हो गए और य र ल व श श श य र ल, तो ये 27वां र 27वां अक्षर है य र। अब बहुत अच्छा, 23 से 27 जब जोड़ेंगे तो बन जाएगा 50। और ह ये 33वां अक्षर है। 25 होने के पश्चात य र ल व श श श ह 25 और 8 33। 50 में जब हम 33 मिलाएंगे तो बन जाएगा 83। और म ये वर्णमाला का 25वां अक्षर है, व्यंजन का। तो 83 और 25 जब हम मिलाते तो बन जाता है 108। ब्रह्म में 108, इसीलिए हम लोग 108 मनिया की माला से जप करते हैं। और संयोग और सौभाग्य सीताराम में भी 108 हो जाता है। स ये वर्णमाला का 32वां अक्षर है, व्यंजन का। और स पर जो बड़ी ई की मात्रा लगी है, आ ई, तो 32 और 4 आपने मिलाया तो बन गया 36। और त ये वर्णमाला का 16वां अक्षर है, व्यंजन का। 36 और 16 मिलाएंगे जब क्या बन जाता है 52। और त पर आ की मात्रा आ 52 और 2 54। सीता में 54। और फिर र 27, आ की मात्रा 2 29, 27 और 2 29 और म 25, तो हो गया 54। बहुत अच्छी गणना बैठी है दोनों की। सीता में भी 54, राम में भी 54। और 54 कितना बन जाता है 108। जय हो। इसे सीताराम जी ही ब्रह्म है, बस यही मुझे कहना है। और किसी नाम में ऐसा नहीं बनता। भले खींचतान कर आप बनाइए, पर अक्षर भी समान हो, संख्या भी समान हो, ऐसा कभी नहीं होता। इसलिए
सीताराम जी ही हमारे प्रतिपाद्य हैं, वही हमारे इष्ट देवता हैं। आइए आज द्वितीय प्रसंग की चर्चा करेंगे। पुनि नारद कर मोह अपारा, पुनि नारद मोह अपारा, पुनि नारद कर 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 मोह अपारा, बहुरी कहे से रावण अवतारा, बहुरी कैसे राम अवतारा, पुनि नारद कर मोह। शिव जी भगवान राम के अवतार का उपक्रम करते हैं। सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनघ। ये अवतार शब्द क्या है? अवतार पदार्थ क्या है? अवतार का अर्थ क्या होता है? शब्द पौराणिक है। अवतार माने क्या होता है? कुछ लोग कहते हैं कि अवतारवाद में वेद प्रमाण नहीं है, तो मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग ऐसा कहते हुए वेद को जानते ही नहीं। हमारे बटू वेद का अच्छा पाठ कर रहे हैं, इनको देखकर मुझे भी लोभ लगता है कि मैं भी इतना छोटा बन जाऊं। जय हो। पर कोई बात नहीं, अगले वर्ष मैं इनका मित्र बनकर इनके साथ मैं भी पाठ करूंगा वेद का। जय हो, जय हो। हाँ, इनसे मेरी फ्रेंडशिप हो जाएगी बहुत अच्छी। अगले वर्ष हम लोग सब लोग पाठ करेंगे वेद का, हो तुलसी जयंती पर बच्चों। हाँ, आनंद आएगा। जय हो। तुम्हारे साथ हम खेलेंगे, आनंद। तो पहले मैं ये बता दूं, शायद बच्चों ने सुना कि नहीं सुन, मेरी एक कथा हुई थी कानपुर में 2 वर्ष पहले। वेद रामायण, वेदों के मंत्र के आमंत्रों के आधार पर हमने राम कथा सुनाई थी संपूर्ण। ऋग्वेद के मंत्रों से सुनाई थी और निर्णय लिया है चारों वेदों के मंत्रों से मैं श्री राम कथा सुनाऊंगा। जय हो। देखिए, वो वेद वेद ही नहीं हो सकता जहां राम जी ना हो। ये समझ लीजिए, जहां राम जी का वर्णन नहीं, वो वेद हो ही नहीं सकता। जय हो। जहां राम जी का वर्णन नहीं, वो पुराण नहीं हो सकता। जहां राम जी का वर्णन नहीं, वो इतिहास नहीं हो सकता। जहां राम जी का वर्णन नहीं, वो संहिता नहीं हो सकती। न सोस्ति वेदो नहीं यत्र रामः, न तत्पुराणम नहीं यत्र रामः, न से इतिहासो नहीं यत्र रामः, न संहितासा नहीं यत्र रामः। तो इसलिए मैंने बहुत समारंभ के साथ कथा सुनाई थी वेद से। और आज अवतार की चर्चा करने के लिए शुक्ल यजुर्वेद का एक मंत्र मैं दिखा रहा हूं बच्चों को।
बहुत सुंदर मंत्र है और मेरे साथ बटू पढ़ेंगे भी। शुक्ल यजुर्वेद के 31वें अध्याय का ये संभवतः 21वां मंत्र है। शुक्ल यजुर्वेद के 31वें अध्याय का कौन मंत्र मैंने बताया बच्चों? 21वां। इसमें भगवान के अवतारवाद का पूर्ण वर्णन है। पढ़ते हैं। हरि ओम प्रजापतिश्चरति गर्भे अंतर्जायमानो बहुधा विजायते तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीराः तस्मिन् हतस्थुर्भुवनानि विश्वा। ये मंत्र है। इसका अर्थ क्या है? प्रजापतिश्चरति गर्भे अंतः। प्रजाओं के पति भगवान राम भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए गर्भे अंतः चरति, कौशल्या जी के गर्भ में थिरकते रहते हैं। ये वेद कह रहे हैं। जय हो। यहाँ तो जादीन ते हरि गर्भ ही आए। जादीन ते हरि गर्भ ही आए। सकल लोक सुख संपत्ति छाए। सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जादीन ते हरि गर्भ ही आए। जादीन ते हरि गर्भ ही आए। से निश्चित हो जाता है वेद भगवान ने भगवान राम के अवतार की कथा कही। प्रजापतिश्चरति गर्भे अंतर बहुधा विजायते। बहुधा विजायते, बहुधा माने बहुत प्रकार से जन्म लेते हैं। राम जी के रूप में, भरत जी के रूप में, लक्ष्मण जी के रूप में, शत्रुघ्न जी के रूप में बहुधा विजायते। और विजायते, विजायते माने विशिष्ट रूप से। साधारण बालक जब जन्म लेता है तो गंदा गंदा द्रव होता है, माँ को पीड़ा। यहाँ कुछ नहीं, चकाचक सामने प्रकट हो गए। विजायते। जय हो। तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरा। उनके जन्म को सब लोग नहीं जानते। धीरा, जिनकी बुद्धि धीर होती है वो इस वेद के रहस्य को जानते हैं। तस्मिन् हतस्थुर भुवनानि विश्वा। उन्हीं भगवान में संपूर्ण भुवन विराजे। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति वेद का है। इसलिए पूरा पूरा फिर कभी सुनाऊंगा आपको। रामचरितमानस जी की यही सबसे बड़ी विशेषता है कि रामचरितमानस के 84 प्रसंग सभी के सभी वेद से सम्मत हैं। अभी तो आज 84 प्रसंग सुना रहा हूं, फिर बताऊंगा आपको दूसरे वक्तव्य में अब कभी कि कौन प्रसंग किस मंत्र से संबद्ध है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ऐसा नहीं, मेरे इस वक्तव्य में पूरे विश्व में क्रांति की थी, छुमा दिया। और कुछ जो मूर्ख लोग थे, जिनको एक अक्षर नहीं आता वेद, अढ़ाई मंत्र पढ़ कर वेदज्ञ बन बैठे लोग, आर्य समाजी बंधु। एक कानपुर में एक महिला ने मुझे चिट्ठी लिखी कि
मैं शास्त्रार्थ करूंगी। मैंने कहा स्वीकार्य है आप? जब मैंने लोहा लिया तो मैं तैयारी करके आया हूं, ऐसा नहीं है। जय हो, साधारण जगत गुरु नहीं हूं मैं। जय हो। साधारण जगत गुरु, मुझे अहंकार नहीं है, पर अपने पर गर्व और गौरव अवश्य है। ऋग्वेद से लेकर हनुमान चालीसा तक 1.5 लाख पृष्ठ आज भी मुझे कंठस्थ हैं। जय हो। तो इसलिए देखिए, कोई चिंता की बात नहीं। उसे चिट्ठी लिखी मैंने, फिर कानपुर में कहा कि आए माता जी आप, और भाषा तय हो जाए, उर्दू को छोड़कर भारत की किसी भाषा में हो तो आनंद, जय हो। संस्कृत में हो जाए। और मूर्ख महिलाओं क्या करेंगे? आशा राय नाम है उसका। तो कहा कि वेद में राम जी कैसे? मैंने कहा तो राम जी ने तुम्हारे बाप होंगे वेद में। जय हो, जय हो। राम जी ही तो वेद में होंगे। जब वेद में राम जी, जब राम जी नहीं तो वेद है काहे को? इसलिए पूरा वर्णन वेद का राममय है। तो अवतार की चर्चा चल रही है ना, इसको पहले समझा लो, जल्दी से हो जाएगा सब। अवतार माने क्या होता है? हमारे प्रेम भूषण जी बड़े अच्छे वक्ता हैं, और राजन भी बहुत अच्छे लोग वक्ता हैं। अवतार माने क्या होता है? अवतार माने होता उतरना। अवतार माने उतरना। तो भगवान कहां चढ़े हैं जो उतरेंगे? जय हो। भाई जो चढ़ता है वो नहीं उतरता है। तो हमने कहा कैसा है कि भगवान कहीं चढ़े नहीं हैं, वो तो सर्वत्र व्याप्त हैं। पर यहां उतरने का तात्पर्य है कि अपनी कक्षा से छोटी कक्षा में आना। जय हो। जो अब तक सबके बाप थे, बाप की कक्षा से उतरकर अब बेटे की कक्षा में भगवान आ रहे हैं, ये उनका अवतार है। जय हो। बाप की कक्षा से बेटे की कक्षा में आना, ये उनका, इस पदार्थ को ठीक से समझना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं इन दिनों कि हम राम कथा को माध्यम बनाकर इस्लामी संस्कृत का प्रचार करेंगे। हमने कहा जब तक मैं हूं यहां, श्री राम कथा को के माध्यम से मैं हिंदू वैदिक सनातन संस्कृत का प्रचार करूंगा। जय हो। बहुत कुछ समझाना है। तो अवतार का अर्थ मैंने आपको बताया, अपनी कक्षा से नीची कक्षा में उतरना। व्यापक की कक्षा में भगवान है, अब व्याप्त बन जाएं, यही उनका अवतार है। तो प्रेम समझ गए? जो निरंजन है, अब निरंजन की कक्षा से उतरकर सांजन बन गया, अंजन लगा लिया, ये उनका अवतार है। जय हो। जो निर्गुण है वो सगुण हो गया, ये उनका अवतार है। जो विनोद विगत है, आज विनोद करने लगा, यह उनका अवतार है। जो अजन्मा था उसने जन्म ले लिया, ये उनका अवतार है। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सोई अज प्रेम भगति बस। यहां तक अवतारी। अब अवतार कौशल्या की गोद, ये भगवान अवतार बहुत अच्छे हैं, कितने सुंदर हैं, क्या बताऊं। कहने का आज बहुत मन है, पर कीड़े दुष्ट हैं, कहने नहीं देते, नहीं तो बहुत कहने का मन। आज देखो कौशल्या की गोद, कौशल्या की गोद आज सोई
रघुनंदन लाला कौशला के गोद आज सोहे रघुनंदन लाला सोहे रघुनंदन लाला सोहे रघुनंदन लाला सोहे रघुनंदन सब लोग आओ सोहे रघुनंदन लाला कौशला की गोद आज सोहे रघुनंदन लाला मधुर मधुर सोहे रुचिर रुचिर सोहे मधुर मधुर सोहे रुचिर रुचिर सोहे नूपुर मुखर कलश हे रघुनंदन लाला नूपुर मुखर कलश हे रघुनंदन लाला कौशिला के गोद आज सोहे रघुनंदन लाला कुटिल अलक सोहे ललित तिलक सोहे कुटिल अलक सोहे ललित तिलक सोहे पलक फलक अति जय हो रघुनंदन पलक फलक हरि सोहे रघुनंदन लाला कौशिला की गोद आज सोहे रघुनंदन लाला लट लट कानी सोहे भौह मटकानी सोहे लट कानी सोहे भौह मटकानी सोहे लट लट कानी सोहे भौह मटकानी सोहे कल किल कानी आज सोहे रघुनंदन लाला कल नील कानी आज सोहे रघुनंदन लाला मुनि जन के मोद सोहे ध्यान से सुनिए मुनि जन के मोद सोहे साधक विनोद सोहे मुनि जन के मोद सोहे साधक विनोद सोहे गिरिधर प्रमोद गोद जय हो जय हो जय हो रघुनंदन लाला गिरिधर प्रमोद गोद सोहे रघुनंदन लाला कौशिला के गोद आज सोहे रघुनंदन लाला कौशिला के गोद आज सोहे रघुनंदन लाला बोलिए कौशल्यानंद वर्धन राघव सरकार की जय हो भक्तों की इच्छा से
उनके अनुकूल कक्षाओं का स्वीकार ही भगवान का अवतार है। तो यदि मैं ये कहूं तो कोई आपत्ति नहीं होगी कि भक्तानुकूल तत्त कक्षा स्वीकारत्वम अवतारत्वम। भक्त के अनुकूल उनकी कक्षाएं, संबंध को स्वीकार करना। और दूसरी व्याख्या संबंध स्वीकारो अवतारः। भगवान भक्तों के साथ भगवान जो संबंध स्वीकार लेते हैं, तो संबंध की स्वीकृति के पश्चात ही भगवान उनके अनुसार कक्षाएं स्वीकारते हैं। श्री राम का अवतार बहुत प्यारा अवतार है, बहुत प्यारा। देखिए, रामायण जी में 3 अवतारों की ऐसी कथाएं हैं। पहले मैं ये समझा दूं आपको। अब तक के टीकाकार ऐसा कहते रहे हैं कि विष्णु जी भी रामावतार लेते हैं और परब्रह्म भी रामावतार लेते हैं। तो रामानुजियों को संतोष करके भैया तुम्हारी बात भी रह जाए, पर वास्तव में है क्या? राम जी तो राम जी है ही हैं। वो कभी कभी 3 ऐसी घटनाएं हैं जहां श्राप मिला है विष्णु जी को, पर भगवान राम ने उसे स्वीकार कर लिया है। इससे रामावतार में विष्णु जी की लीलाओं का भी आवेश आता है। तो 3 लीलाएं हैं। जय विजय कल्प। जय विजय ने गलती की है। सनकादि भगवान के दर्शन को आ रहे हैं और जय विजय ने रोक दिया। तब सनकादि को क्रोध आ गया और सनकादि ने कहा, तुमने 3 बार हमें भगवान के दर्शनों से रोका है, तो जाओ तुम लोग 3 बार आसुरी योनि में जन्म लोगे। तद्वाममुष्य परमस्य विकुंठ भर्तुः कर्तुम प्रकृष्टमिह धीमहि मंदधीभ्याम लोकानि तो व्रजत मंतर भाव दृष्ट्या पापीय शस्त्रय इमे रिपोषयत्र। जय विजय ने कहा, भगवान बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ भगवान, आपने श्राप दिया, हम कोई आपत्ति नहीं करेंगे। आप जहां भेज देंगे वहीं जाएंगे, वहीं जाकर के हरि आप जहां भेज देंगे वहीं जाएंगे, वहीं जाकर के हरि गुण गाएंगे, वहीं जाकर के हरि गुण गाएंगे। चाहे देश में रहे या विदेश में रहे, चाहे देश में रहे या विदेश में रहे, किसी देश में रहे किसी देश में रहे, देश में रहे किसी देश में रहे, आप जो भी बना देंगे बन जाएंगे, आप जो भी बना देंगे बन जाएंगे, वही बन करके हरि गुण गाएंगे, वही
बन करके हरि गुण गाएंगे। चाहे सूकर बने चाहे कूकर बने, चाहे सूकर आहा। बने चाहे कूकर बने, चाहे किन्नर बने चाहे निश्चर बने, चाहे किन्नर बने चाहे निश्चर बने, वही बन करके हरि गुण गाएंगे, वही बन करके हरि गुण गाएंगे। आप जो भी बना देंगे बन जाएंगे, वही बन करके हरि गुण गाएंगे, वही बन करके हरि गुण गाएंगे। भूयाद घोनि भगवत भीरतारि दंडो, यो नो हरेत सुरहेलनमप्यशेषम्, मां बोनु ताप कलया भगवत स्मृतिघ्नो, मोहो भयवेदित नो ब्रह्मतो रघुन। आप जो भी बना देंगे बन जाएंगे, वही बन करके हरि गुण गाएंगे, वही बन करके हरि गुण गाएंगे। तब भगवान ने कहा गलती तो मेरी है, गलती मेरी है। मैंने इन्हें कहा था कि आज किसी को आने नहीं देना है, गलती मैंने की। छिन्द्याम स्वबाहुमपि बह प्रतिकूल मृत्यु। तो कहा ठीक है, ये 3 बार जन्म लेंगे, मैं 4 बार जन्म लूंगा। तो भगवान राम के, विष्णु जी भगवान राम के बड़े अंतरंग भक्त हैं। हरि से विधि से रचनहार, हरि से पालनहार, हर से हरनहार, जपे जाके नामे। तो भगवान राम ने कहा कि आप पालन कीजिए, ये सब अवतार मैं ले लेता हूं। इसलिए यह अवतार, इसलिए दशरथ जी ने एक बात कही चक्रवर्ती जी ने, कदाचित वक्ताओं को ध्यान में आ जाए। दशरथ जी ने वनवास काल में कहा कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि और करई अपराध को और पाव फल भोग। गलती कोई करे और सजा किसी को मिले। गलती करते हैं विष्णु और सजा ले लेते हैं आप। भगवान आप कितने अच्छे हैं, आप कितने अच्छे हैं। और करई अपराध को और पाव फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जो। यही तो हमारे राघव हैं। हम कहा कर हमारे राघव भैया, राघव कहने से मन न जाने कहाँ चला जाता है। तो एक कल्प में जय विजय के प्रसंग को लेकर भगवान अवतार लेते हैं। जय बना रावण और विजय बना कुंभकर्ण। कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जग जान। दूसरा कल्प जालंधर की पत्नी वृंदा। वृंदा भगवान को बहुत प्रेम करती है, परंतु पतिव्रता है। भगवान ने सोचा इसको असुर से कैसे इस असुर के चंगुल से कैसे इसे दूर किया जाए। तो भगवान ने, शंकर जी युद्ध कर रहे थे, उसको नहीं जीत पा रहे थे। तो भगवान ने कहा एक माया का कबंध बनाया और उसमें भगवान ने प्रवेश कर लिया स्वयं जलंधर के रूप में आके। वृंदा को छू लिया, बस उनका व्रत टल गया। छल करी तार्यो तासु व्रत, प्रभु सुर कारज की। फिर उसने श्राप दिया कि तुमने मेरा व्रत भंग किया है
तो जाओ तुम्हारी पत्नी को मेरा पति हरण करेगा, वहीं तहां जलंधर रावण भयऊ। तो वहां भी रणहति विष्णु नहीं, रणहति राम परम पद देव। वहां भी विष्णु जी के अवतार को राम जी ने, उस श्राप को राम जी ने स्वीकारा। अब तीसरा कल्प बहुत विनोद, शिव जी पार्वती जी से विनोद करते हैं। पत्नी से तो विनोद चलता ही है, तो विनोद करते हैं। यह है कि आज की स्त्रियां बहुत जल्दी चिढ़ जाती हैं, विनोद करने पर भी चिढ़ जाती, क्योंकि आजकल पत्नी तो मिलती नहीं, लोगों को मिलती है वाइफ, और वाइफ तो बहुत खतरनाक होती है। हम तो उसकी व्याख्या करते हैं कि वाइफ की एक एक अक्षर की व्याख्या हमने की है। हाँ, हमारे बहुत अच्छे एक छोटे से वक्ता बैठे हैं, अभिषेक पाठक, अच्छे हैं। अब इन्हीं से पूछते हैं पहले वाइफ शब्द में एक एक अक्षर, जिससे कि भगवान करें इनको वाइफ न मिले, पत्नी ही मिले भाई। चलो पहला अक्षर क्या है जानते हो ना? बहुत खतरनाक। वाइफ का पहला अक्षर क्या है बच्चों बताओ? डब्ल्यू। तो हमने डब्ल्यू की व्याख्या की विदाउट, डब्ल्यू फॉर विदाउट। फिर कौन अक्षर? आई। इंफॉर्मेशन। फिर कौन अक्षर है? फाइट्स। फिर क्या? एवरी टाइम। जय हो। अब पूरा पूरा फुल फॉर्म क्या बन गया? विदाउट इंफॉर्मेशन फाइट्स एवरी टाइम। जय हो। जो बिना सूचना के हर क्षण लड़ती ही रहती, उसी को वाइफ कहते हैं। पर पत्नी नहीं लड़ती। पत्नी तो पति को पतन से बचाती है। पतनात् त्रायते यस्मात् तस्मात् पत्नीत्व दीर्यते। शिव जी ने विनोद किया। नारद श्राप दीन 1/12। एक बार नारद जी ने भगवान को श्राप दिया था। विनोद है कि आपके गुरु बाबा ने श्राप दिया था, पर पार्वती पक्की चली हैं। पार्वती जी ने कहा मेरे गुरुदेव गलती नहीं कर सकते, गलती भगवान ने की होगी। जय हो। का